Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Iridov. The question says, a small disk capital A is placed on an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal and is imparted an initial velocity v0. Find how the velocity of the disk depends on the angle phi if the friction coefficient k is equal to tan alpha and at the initial moment phi naught is equal to pi by 2. तो चलिए बच्चों सवाल को एक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं. सवाल में एक्चुअली ये बोला गया है कि यहाँ पर जो है एक इंक्लाइन है ना, जिसका हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन है, अल्फा एंगल है. अब एक डिस्क है कैपिटल ए, स्मॉल डिस्क, आप पार्टिकल भी मान सकते हो उसे, है ना. वो जो है एक्चुअली उसे एक वेलोसिटी इंपार्ट करी गई और वो इंक्लाइन पे फिसल रहा है. बात समझ रहे हैं? वो इंक्लाइन को हमेशा टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनिशियल मोमेंट पर फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है. मतलब अगर बिल्कुल इनिशियल मोमेंट की बात करें, है ना, तो उसको वेलोसिटी जो है इस तरीके से इंपार्ट हुई है ना, सच दैट कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंगल है ना, वो कितना था, एंगल जो था फाई, उसकी वैल्यू थी 90 डिग्री, है ना. ये एंगल शुरुआत में फाई नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 था. क्लियर है बात. और उसके बाद उसने इस तरीके का कर्व्ड रास्ता चुना, है ना, जाने के लिए. और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी मोमेंट पर हम लोग वेलोसिटी और इस एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को क्या कह रहे हैं, फाई कह रहे हैं. ऑलराइट. तो देखिए हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क डिपेंड्स ऑन द एंगल फाई. और साथ ही साथ ये जो इंक्लाइन है ना, ये इसमें फ्रिक्शन भी है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन भी है. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्वियस है कि यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना. द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक. क्लियर है ये बात. तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हम लोग जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल. म्यू हमारे को कितना दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो हमें देखिए दे रखा है के. और हम लोग अब नॉर्मल अगर निकाल लेंगे तो हम लोग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, अब मैं ना इसे साइड से देखना चाह रहा हूँ ना, इस तरीके से देखना चाह रहा हूँ. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को अल्फा एंगल दिखाई देगा. क्लियर है. और ये जो पार्टिकल है इस पर एक mg का कंपोनेंट ऐसा ऐड करेगा ना, mg साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट ऐसा ऐड करेगा mg कॉस अल्फा. क्लियर है. तो मैंने mg फोर्सेस को रिजोल्व कर दिया. उसके अलावा हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड, है ना, नॉर्मल लगेगा, क्योंकि नॉर्मल जैसा कि नाम है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा टू द सरफेस. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन अगर लगेगा तो वो इसी प्लेन में लगेगा, है ना. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पर नॉर्मल है और mg cos अल्फा है और ये हमेशा प्लेन से चिपक करके चल रहा है. तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉर्मल हैज टू बी इक्वल टू mg cos अल्फा. तो इस वजह से देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है और वो कितने के बराबर होगी, के mg cos ऑफ अल्फा की. लेकिन ये मैंने सिर्फ इतना कहा है कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा. द वेक्टर फोर्स है ना, ये जो फोर्स वेक्टर है, फ्रिक्शन फोर्स, वो एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करते जाएगा. फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन जो है हमेशा कैसी होगी, हमेशा होगी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर है ये बात. जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर हम लोग देखें तो अगर इस तरीके से मैं, है ना, इस तरीके से एंटी पैरेलल वेक्टर बना रहा हूं, तो ये एक्चुअली फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना. फ्रिक्शन हमेशा इसी इंक्लाइन के प्लेन में एक्ट करेगा, लेकिन वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा, एंटी पैरेलल. ऑलराइट. इसके अलावा देखिए बच्चों, फ्रिक्शन जो है ना, वो हम लोग और भी सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं. फ्रिक्शन एक्चुअली हो जाएगा, के की वैल्यू आप जरा देखिए, यहाँ पर के की वैल्यू tan अल्फा दी हुई है ना. तो के की वैल्यू अगर tan अल्फा दी हुई है तो हम लोग यहाँ पर के की वैल्यू को पुट कर देते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा, फिर यहाँ पर mg कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा. तो देखिए कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ये सिंपली आ गई mg साइन ऑफ अल्फा के बराबर. क्लियर है. तो ये हमने क्या निकाल लिया, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया. अब बच्चों, जैसा कि हम लोग किसी भी मोशन इन अ प्लेन के सवाल में करते हैं, हम लोग x की दुनिया और y की दुनिया बनाते हैं ना, तो इस बार भी हम लोग वही काम करेंगे ना. सबसे पहले लेट मी ड्रॉ x की दुनिया ना. तो x की दुनिया में हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं,
वी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए किसी टाइम पर है ना स्पीड वी हो गई, तो वी एक्स कितना हो जाएगा? ये देखिए एक्स एक्सिस ये रही और वाई एक्सिस यहाँ पर ऐसी हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम लोग वी एक्स कितना लिख सकते हैं? देखिए वी एक्स हो जाएगा वी का कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी कॉस अल्फा, ठीक है। और अगर मैं एक्सेलरेशन के एक्स कॉम्पोनेंट की बात करूं तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक तो है ना, एक तो जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल पर एक्चुअली फोर्स कौन सा लग रहा है? हम लोगों ने अभी भी चर्चा करी थी, एम जी का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट इस तरीके से डाउन द इंक्लाइन लग रहा है ना। तो पार्टिकल पर मैं क्या दिखा सकता हूं? पार्टिकल पर मैं एक्चुअली एक फोर्स यहाँ पर जैसा मैंने अभी दिखाया भी था उस तरीके से एक फोर्स मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ ना, ये देखिए ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर एम जी का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट। उसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं बच्चों कि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो है वो अप द इंक्लाइन लगता हुआ नजर आ रहा है ना। तो फ्रिक्शन का वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे? ये जो फ्रिक्शन है उसका एक कंपोनेंट अप द इंक्लाइन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन एक्स के लॉग हम लोग कितना कह देंगे? आइए सोचते हैं। हम लोग सबसे पहले फोर्स लिखेंगे ना, तो फोर्स जो है वो हो जाएगा एम जी साइन ऑफ अल्फा माइनस फ्रिक्शन का कॉस फाई कॉम्पोनेंट। अब चूंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे? इसे मास से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहां पर ए एक्स को और फर्दर सिंप्लीफाई करा जा सकता है ना। ए एक्स को और हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एक्स को हम लोग लिख देंगे जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, है ना। तो फ्रिक्शन अगर एम जी साइन अल्फा है तो हम लोग लिख देंगे जी साइन अल्फा और यहां पर कॉस ऑफ फाई आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहां से ए एक्स जो है वो काफी सिंप्लीफाई हो गया और वो क्या बन गया? जी साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ फाई के बराबर। तो ये बच्चों हम लोगों ने देखा एक्स की दुनिया को, है ना। अब हम लोग जरा देखते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है हमारे पास। हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना, अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं? वेलोसिटी जो है वी वो सिंपली v के बराबर आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन ही तो वो डायरेक्शन है जिसमें वेलोसिटी होगी। क्लियर है ये बात? उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स देखें तो वो कौन कौन से फोर्सेस होंगे? एम जी साइन अल्फा का एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा कॉस फाई और पीछे की तरफ लगेगा पूरा का पूरा फ्रिक्शन। तो हम लोग यहाँ पर एटी को क्या लिख सकते हैं? एटी विल बी इक्वल टू, सबसे पहले फोर्स अपॉन मास कर देंगे, तो फोर्स हो जाएगा एम जी साइन ऑफ अल्फा का भी एक कंपोनेंट कॉस फाई और उसमें से घटा देंगे फ्रिक्शन को, है ना। तो यहाँ पर मैं फ्रिक्शन लिख देता हूँ और इस पूरे को हमें किससे डिवाइड कर देना होगा? इस पूरे को हमें डिवाइड करना होगा इसके मास से, है ना। तो बच्चों हमारे को याद है ना, कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? एम जी साइन अल्फा आई थी। तो एटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर एम से एम कट जाएगा तो ये बच जाएगा जी साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाई माइनस 1। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एटी और ए एक्स, है ना, इन दोनों में एक गजब का रिजेम्बलेंस आ रहा है, ठीक है। तो एटी और ए एक्स में हम लोग क्या रिलेशन यहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं? हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि एटी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एक्स। तो वही देखिए मैं यहां पर लिख दूंगा अभी, एटी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एक्स, है ना। यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड की सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब हमें पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहां पर मैंने लिख दिया एटी को डीवी बाई डी। वो किसके बराबर लिख दूंगा मैं? यहाँ पर ए एक्स है ना, और नेगेटिव साइन भी है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ डी वी एक्स अपॉन डी टी, है ना। ए एक्स तो वेलोसिटी के एक्स कॉम्पोनेंट को ही वेरी करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन लगा दें, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एक्स। तो बच्चों अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करें तो यहां से क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स प्लस लेट अस से सम कांस्टेंट, है ना, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने फिलहाल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म करा है ना। लेकिन हमारे को एक चीज पता है बच्चों कि जब vx की वैल्यू 0 थी, है ना, व्हेन vx वाज इक्वल टू 0, vx 0 कब था? आइए देखते हैं जरा। हमारे को पता है ना कि शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो कैसी थी एक्चुअली। आइए मैं आपको दिखाता हूं, है ना। शुरुआत में अगर मैं आपको वेलोसिटी दिखाऊं तो वो हमारे को दिया हुआ था कि कुछ ऐसी थी।
मतलब कि पूरी वेलोसिटी जो है वो सिर्फ y के अलॉन्ग थी, मतलब x के अलॉन्ग वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि शुरुआत में vx क्या था, 0 था। तो व्हेन vx वाज इक्वल टू 0, उस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि v की वैल्यू क्या रही थी, v नॉट रही थी, है ना। तो ये डेटा बच्चों हमारे काफी काम आएगा, क्योंकि यहां से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू माइनस वी एक्स में यहां पर 0 पुट कर देंगे ना, तो 0 प्लस कांस्टेंट। तो यहां से हमारे को कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई ना। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई सिंपली v नॉट के बराबर, है ना। यहां पर v की वैल्यू v नॉट थी, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग फाइनली v बराबर क्या लिख सकते हैं, v बराबर हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट माइनस वी एक्स, और कांस्टेंट क्या था, v नॉट था, तो v नॉट माइनस वी एक्स। तो किसी भी टाइम पर हम लोग अगर स्पीड निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, v नॉट माइनस उस समय पर जो भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ना। तो v बराबर क्या आ गया, v नॉट माइनस वी एक्स आ गया। अब vx क्या है, आइए देखते हैं जरा। vx जो है उस समय की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, मतलब वो तो v cos फाई हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां पर आइए हम लोग लिख देते हैं इसे। हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, v बराबर हो जाएगा v नॉट माइनस वी एक्स को मैं लिख सकता हूं सिंपली v cos फाई के बराबर। तो यहां पर देखिए हमसे पूछा गया था स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ फाई निकालने के लिए, है ना। तो यहां पर अगर थोड़ा रीअरेंजमेंट कर ले तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ फाई। तो v प्लस v cos फाई, ये किसके बराबर आ रहा है, देखिए v नॉट के बराबर आ रहा है। तो यहां से देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos फाई, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे सवाल का जवाब। क्लियर है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बच्चों इस सवाल में हम लोगों ने क्या करा, इस सवाल में हम लोगों ने एक तो x के अलॉन्ग देखा मोशन, और फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन चुना, है ना। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हमारे को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व करा ना कि जो टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो हमने देखा कि एक्सेलरेशन आ रहा था, और जो x के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन आ रहा था उसमें काफी रिजेम्बलेंस था, तो उसका यूज करके हम लोग आगे बढ़े। ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।